एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं दही गोश्त। ये घर में आसानी से बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी डिश है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। 1 kg आप मटन ले लीजिए। इसको वॉश करके मैंने रखा हुआ है। ऑनियन चॉप्ड एंड फ्राइड है, 5 ऑनियंस है। ये आलमंड और कैशू का 4-5 आलमंड और कैशू का पेस्ट बना के रखा हुआ है। कर्ड है 800 ग्राम। कोरिएंडर पाउडर 4 टीस्पून। चिली पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। जीरा पाउडर 1 टीस्पून। ऑयल 5 टेबलस्पून। अब हम मटन का मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें योगर्ट डाल दिया, फ्राइड ऑनियन डाल दिया, अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। चिली पाउडर और सॉल्ट, ये सारी चीज़ें भी इसमें मिक्स कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अब एक कुकर में ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब इसमें मैरिनेटेड मटन ट्रांसफ़र करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब लिड बंद कर देंगे कुकर की और इसको 15 मिनट के लिए मीडियम हीट पे छोड़ देंगे। कुकर की विसल आ चुकी है। विसल रिमूव करने के बाद फिर से इसको चलाएंगे। इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे। ऑयल ऊपर आ गया है इस पे। इसमें कैशू और आलमंड पेस्ट डाल देंगे। फिर इसको 5 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे।
5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। मटन कुक हो चुका है। देखिए कलर भी इसका कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको क्रीम से गार्निश करते हैं। पहले थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे। ये फ्रेश क्रीम है। फिर थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स डालेंगे इसके ऊपर। दही गोश्त रेडी हो गया सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।